अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमें संभाला और पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें। महान पिता परमेश्वर, हम विशेषकर प्रभु इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर फिर से आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई, अपनी सहायता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर संभालें, अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करके अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय करें, सीधा मार्ग तैयार करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें, चंगाई प्रदान करें और पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्म करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके ये प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह को अपने जीवन में देखा है और आपने पिता परमेश्वर सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, अपने जीवन को बिताएं, तो आप पिता परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक लगातार प्रभु आप अपने प्रिय लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और प्रभु कभी ना तो आप इन्हें त्यागते हैं ना छोड़ते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपने अद्भुत कार्य, अपनी आशीषों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में बनाए रखिए और इनसे निरंतर पिता परमेश्वर अपनी महिमा लीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो आप किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना और जो शैतान ने आपके जीवन में हर प्रकार की अशांति और जो निराशा, हताशा, परेशानी, दिक्कत और चिंता, फिक्र, बीमारी इत्यादि को लाया है, वो सारी बातों को परमेश्वर चुटकियों में दूर कर सकता है। बस जरूरत है कि आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और पूरे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर आपको निरंतर अपने अनुग्रह के घेरे में रखे और आपको सुरक्षा प्रदान करे और लगातार शैतान की हर एक चालाकी से आप लोगों को बचा कर रखे। क्योंकि जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं और शैतान को मौका देते हैं तो वह हमारे जीवन में उपद्रव लाता है और हमें दुनिया भर की समस्याओं में डाल करके हमारे जीवन को चिंताओं और फिक्र और बहुत सारी बातों में हमें डुबा देता है और हम जो है दिक्कत में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की सहायता को जब हम पाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से जब हम भर जाते हैं, तो परमेश्वर निरंतर हमारे लिए उपाय करता है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है और लगातार परमेश्वर हमें शैतान के हर एक कार्यों से हमारे जीवन में नाश करके हमें अपने आनंद से भरपूर करता है। इसीलिए हम परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी से भरपूर रह करके अपना जीवन बिताने के लिए हम लगातार परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की ही ओर अपनी नजरें लगाए रखें, परमेश्वर ही को पुकारें, परमेश्वर से ही प्रार्थना करें और परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है और वो अपने पुकारने वालों की सुनता है और अपने लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की आशीषों को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम ये चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त करें। लेकिन इसके लिए आप ऐसा करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है और वो अपने जीवन में शैतान के बंधनों में इस कदर जकड़े हुए हैं कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे वहां से निकलें और वो हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र और संसार की बहुत सारी बातों में डूबे हुए हैं और लगातार जो है शैतान उनके जीवन में बीमारियां और नई नई प्रकार की समस्याओं को ला करके उन्हें ऐसे जाल में फंसा रखा है कि वो जो है उनके पास कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और हमारे इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने प्रार्थना की विनतियां हमें भेज करके कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और
लगातार परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हमारा चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में निरंतर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आज की रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम परमेश्वर से उसके वचन से कुछ सीखें। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 30वां अध्याय और 6 पद से लेकर 9 पद तक के पढ़ेंगे। इसलिए हर कार्य राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इजराइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इजराइलियों, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कि वह अस्सुर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। परमेश्वर के प्रिय लोग, जो हमने 6वां पद को पढ़ा, तो यहां पर हम पाते हैं कि दरअसल जो यहूदा का राजा हिजकिय्याह है, वो परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहता है। और उसने देखा कि अभी इजराइलियों का यह हाल है कि वो सब परमेश्वर की प्रजा के लोग होने के बाद भी परमेश्वर से भटक गए हैं, परमेश्वर के विरोध में विश्वासघात किए हैं, परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने अशुद्ध कर दिया है और वो अपने मन के अनुसार काम कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया है और परमेश्वर ने जो है अपने ही प्रजा के उन लोगों को अस्सुर और दूसरे राजाओं के हाथों में कर दिया है, और दूसरे राजाओं ने उनको बंधुआई करके ले गए हैं और कई लोगों को मार डाले हैं और सब लोग तितर बितर हो गए हैं, और बहुत ही कम जो है परमेश्वर की प्रजा के लोगों में से बचे हैं, थोड़े ही इजरायली बचे हैं। और उन्हीं इजरायलियों को ये राजा फिर से जो है परमेश्वर की ओर फेरना चाह रहा है, परमेश्वर की ओर मोड़ना चाह रहा है। इसलिए ये हिजकिय्याह राजा जो है वो जो है इस प्रकार से डिंडोरी पिटवा रहा है और वो इस प्रकार से कहलवा रहा है कि हे इजराइलियों, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कि वह अस्सुर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। और जब हम 7वां पद पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। और परमेश्वर के विरोध में जब इजराइलियों ने विश्वासघात किया था तो परमेश्वर ने उन्हें दूसरों राजाओं के हाथों में सौंप दिया, बंधुआई में भेज दिया, कई लोगों को मरवा डाला। और जब हम 8वां पद पढ़ते हैं तो यहां पाते हैं लिखा हुआ है, अब अपने पुरखाओं के समान हट न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। और हिजकिय्याह राजा चाह रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि किसी भी रीति से परमेश्वर का क्रोध अपनी प्रजा के लोगों के प्रति दूर होने पाए, और इस कोशिश में जैसे ही हिजकिय्याह जो है राजा बना, वो उस अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने से ही जो है इस कार्य को करना शुरू कर दिया। उसने जो है मंदिर को शुद्ध किया और उसने सारी तैयारियां किया, और अब इस प्रकार की डिंडोरी पिटवा रहा है कि जो इजरायली लोग हैं वो परमेश्वर की ओर फिरें। जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने इस वचन को पढ़ा तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की ओर जो मुड़ता है, परमेश्वर की ओर जो फिरता है, परमेश्वर को जो पुकारता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जो चलना चाहता है, परमेश्वर कभी उसे त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं है। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें हर बार सिखाता है, और इसीलिए हम भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी रीति से शैतान हमको अपने जाल में फंदे में फंसाने की कोशिश करे, संसार की बहुत सारी बातें किसी भी रीति से हमको अपनी ओर क्यों ना आकर्षित करे, लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकें और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर को पुकारें। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर की आशीष निरंतर हमारे जीवन में पाई जाएगी और शैतान को किसी भी रीति से मौका नहीं मिलेगा और हम कभी भी नाश नहीं होंगे। हम शैतान के कारण जो है समस्याओं में नहीं पड़ेंगे, हमारे जीवन में चिंताएं फिक्र नहीं होंगी और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को, उसकी सहायता को, उसकी चंगाई
को, और लगातार हम परमेश्वर में बने रह करके परमेश्वर की सारी आशीषों को पाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। आज की रात्रि पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रभु आपसे प्रार्थना करें, और विशेषकर इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस रीति से आपका वचन ने हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर लगातार अपनी नजरें आप पर बनाए रखें और हम पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाने वाले हो सकें। इसीलिए आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आप में बने रहें और शैतान के आकर्षण को देख करके आपसे भटके ना, दूर ना हो, और शैतान की चाल में, शैतान के फंदे में, शैतान के जाल में कभी ना फंसें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले हों और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाए। हमने पिता आपके वचन से सीखा कि किस रीति से प्रभु आपकी प्रजा इजरायलियों ने पिता परमेश्वर आपके विरोध में विश्वासघात किया और पिता परमेश्वर आपसे दूर हो गए, और प्रभु आपका जब उनके ऊपर क्रोध भड़का तो वे पिता परमेश्वर बंधुआई में चले गए। दूसरे राजाओं ने पिता परमेश्वर उनके घर परिवार को उजाड़ दिया और वे लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी दिक्कत में पड़ गए, समस्याओं में पड़ गए। लेकिन पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता करें कि जब हम पिता आपके इन प्रिय लोगों के साथ आपकी उपस्थिति में हैं तो हम निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपना जीवन को बिताएं और आप ही से प्रार्थना करने वाले होने पाएं, आप पर हम अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं और लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सहायता को अपने जीवन में देखने पाएं। इन दिनों में जब प्रभु आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में बहुत हताशा, निराशा का सामना कर रहे हैं, चिंताएं इनके जीवन में पिता परमेश्वर इनको परेशान कर रही हैं, इनके काम पिता परमेश्वर सफल नहीं हो रहे हैं और प्रभु जी इनके जीवन में बहुत कमी घटी पाई जाती है, तो आप पिता परमेश्वर शैतान की इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कर दीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आप पर ही अपनी नजरें लगाए रखें और पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए निरंतर आपसे प्रार्थना करने पाएं, आपको पुकारने वाले होने पाएं और आप में बने रहें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में निरंतर देखते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए बिताने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने इन प्रिय लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी पथरी की बीमारी से पिता परमेश्वर ग्रसित हैं, जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी पथरी के कारण बहुत समस्या में है, दिक्कत में है, कष्ट में है, तकलीफ में है और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, आपकी चंगाई पाने के लिए पिता परमेश्वर आपको देख रहे हैं, तो आप इसी वक्त पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी जो पिता इस समस्या से जूझ रहे हैं अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर अपनी चंगाई अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में उंडेल दीजिए। पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को आपके ये प्रिय लोग अपने शरीर में प्राप्त करें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग डायबिटीज के कारण पिता परमेश्वर काफी परेशान है, हताश है, निराश है और उन्हें खाने पीने में बहुत दिक्कतें होती हैं, हमेशा पिता परमेश्वर दवाई का सहारा लेना पड़ता है, आप प्रभु अनुग्रह करें, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं या इनके घर परिवार में कोई पिता परमेश्वर इस बीमारी से जूझ रहा हो, तो आप अनुग्रह करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाएं और आपकी स्तुति तारीफ महिमा करते हुए लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं, आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु जी जब पिता परमेश्वर हमारे इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपसे जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इसी वक्त प्रभु चाहे वो जहां कहीं भी हो, जो कोई भी समय हो, पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने उन प्रिय लोगों को छू लें। पिता परमेश्वर आपकी चंगाई पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में पिता परमेश्वर
इसी वक्त आ जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को प्राप्त करें, आपके नाम की गवाही देने पाएं, आपको महिमा देने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों का पिता परमेश्वर दूसरों के सामने वर्णन कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर लगातार आपकी सहायता को अपने जीवन में आपके ये प्रिय लोग देखकर आपके नाम की महिमा करते हुए अपना जीवन प्रभु आप में बिताने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना। फिर से पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में आप प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं और पिता अपनी चंगाइयों से आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को संभाल लिया है और लगातार शैतान के हर एक कार्यों को आपने अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर किया है। धन्यवाद के साथ हम पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।